अरविंद केजरीवाल ने जब अन्ना हजारे का साथ छोड़ा और राजनीतिक पार्टी बनाई, तब अन्ना ने कहा था कि केजरीवाल भी सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता के दुष्चक्र में फंस गए। हालांकि तब अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो गाड़ी बंगले के मोह में राजनीति करने नहीं आए, बल्कि राजनीति बदलने आए हैं। लेकिन दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के 2 साल बाद केजरीवाल की साख सवालों में घिर गई है। केजरीवाल सरकार के कामकाज और मनमाने फैसलों की जांच के लिए गठित शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 101 पन्नों की इस रिपोर्ट का एक लाइन में मतलब यही है कि केजरीवाल सिर्फ अपनों को पद, पैसे और सरकारी आवासों की रेवड़ियां बांट रहे थे, जिसके लिए उन्होंने संविधान, कानून और नियमों को ताक पर रख दिया। शुंगलू कमेटी ने केजरीवाल के जिन फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं, उनमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन को मोहल्ला क्लिनिक का सलाहकार बनाने का मामला भी है। सौम्या ने विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया था और तब दावा किया गया था कि सौम्या ने बिना पैसे लिए काम किया। शुंगलू कमेटी का कहना है कि सौम्या को सलाहकार बनाने के बाद उन पर 1,15,000 रुपए खर्च किए गए। शुंगलू कमेटी ने रोशन शंकर को पर्यटन मंत्रालय में ओएसडी बनाने पर भी हैरानी जताई कि जो पद था ही नहीं, उस पर भी केजरीवाल ने नियुक्ति कैसे कर दी। दिल्ली में जमीन का मामला सरकार के पास नहीं है, फिर भी केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए कोठी अलॉट कर दी। अपने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को टाइप 5 वाला बंगला दे दिया और स्वाति मालीवाल को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाने से पहले ही सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैबिनेट ने जो अप्रूव किया था वो ये कहा था कम से कम हाउस की स्ट्रेंथ के 10% विधायक होने चाहिए ऑफिस की मांग करने के लिए। तो 70 में से 67 विधायक तो थे आदमी के। 10% किसका था? दिल्ली हेल्थ मिशन, स्टेट हेल्थ मिशन है, उसके अंदर वो एडवाइजर थी और उसकी परमिशन, अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होता है, वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ली गई थी। अफसरों को बिठा के एलजी साहब ने बुला के धमका के उनसे झूठे नोट लिखवाए गए हैं। तो फाइल में आपको दिखाऊंगा कि उनको जेल जाना चाहिए, उन्होंने ऐसे लिखा है। नियम उन्होंने कोई कोर्ट करा है, उसमें मेरे को ये कहना है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मैटर कि एलजी साहब के पास पावर है या सीएम के पास पावर है। बहरहाल अगर एलजी साहब को लगता है कि दिल्ली महिला आयोग को कैंप ऑफिस की जरूरत नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, ये घर हम बिल्कुल छोड़ देंगे। तो ये भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, लैंड अलॉटमेंट, अपने लोगों को केवल फायदा पहुंचाना, मेरे ख्याल से इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। और केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, दिल्ली की जनता के पीठ पीछे छुरा घोंपा है। और हम लोग कल इसमें पूरे दिल्ली में काला दिवस मनाएंगे और 272 वार्ड पे हम प्रदर्शन करेंगे। अपने ओएसडी के पद पे अपने घर के लोगों को रखना, तो कहते तो है कि हम आम आदमी के हैं और ये सारे अपने रिश्तेदार, परिवार सबको मिला करके सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं शुंगलू रिपोर्ट ने एक बार फिर से इनका चेहरा, जो दागदार चेहरा है, उसको दिखाया है। 20 साल से दिल्ली की जनता को लूट रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, इनकी जांच करने के लिए कोई शुंगलू कमेटी क्यों नहीं बन रही है? इनकी जांच करके इनको फांसी पर लटकाएगा कौन? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। और बिना इनके बरगलाहट में आए, बिना इनके भ्रामक दुष्प्रचार में आए, आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि इन आवश्यक सवालों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने रखें और तब तक न हटे जब तक कि इसका आपको उत्तर न मिल जाए। तो दिलीप पांडे से जो सवाल पूछे गए उसके बदले में उन्होंने कुछ सवाल बता दिए जो कि पत्रकारों को बीजेपी और कांग्रेस से पूछने चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं वो कुछ जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब जरूर देंगे। हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के। विवेक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और अमन पंवर साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि ये जो शुंगलू कमेटी बनी थी वो एक सदस्यीय कमेटी नहीं थी। इसमें 3 लोग थे। प्रदीप कुमार भी थे जो कि पूर्व सीवीसी हैं, एन गोपाल स्वामी थे जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और वीके शुंगलू साहब जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। हमारे साथ तीनों मेहमान हैं। विवेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि शुंगलू कमेटी में जो आरोप लगे हैं इसको आम आदमी पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है, किस तरह से देखती है, और क्या केजरीवाल अपनों के बीच रेवड़ियां बांट रहे थे?
सुशांत, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ नया नहीं है इसमें। 2013 में जब हम लोग पहला चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी एक तमाम स्टिंग करके लाया गया कि साहब इनके सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ ये आरोप हैं। उसमें हुआ क्या अभी तक? और कुछ नहीं हुआ, केवल झूठे और भ्रामक आरोप। दूसरा, जब हम 2015 का चुनाव लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री जी खुद उतर पड़े उसमें और उन्होंने कहा काला धन, काली रातें, काले लोग। उस काले धन, काली रातें वो बाद में सारा का सारा सफेद झूठ साबित हुआ। तो ये एक स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस इसमें इनका पूरा साथ देती है। ये केवल इलेक्शन के पीरियड में इनको ध्यान आता है, इलेक्शन के पीरियड में ऐसी चीजें निकल करके आती हैं। ये पूरी तरह राजनीतिक प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस इनके साथ मिली हुई है क्योंकि दोनों को दिक्कत है, जो नई तरह की राजनीति हुई है इसको यही क्या आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट की टाइमिंग जो है वो संदेहास्पद है या रिपोर्ट ही गलत है? देखिए, रिपोर्ट चूंकि अभी पूरी रिपोर्ट पूरी तरह से पढ़ी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इसको इस तरह से पूरे देश में ये प्रचारित करने का प्रयास कर रही है भाजपा और कांग्रेस के। सबसे बड़ा घोटाला है। जैसे क्या वो भूल गए कि भाजपा कांग्रेस को छोड़ दीजिए सर, वो लोग यहाँ बैठे हैं, सवाल मैं ये कह रहा हूँ, उसमें क्या गोपाल हुआ? स्वामी उन घोटालों में क्या देश हुआ? के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, बड़े सम्मानजनक व्यक्ति हैं। प्रदीप कुमार फॉर्मर सीवीसी हैं। शुंगलू साहब की अपनी विश्वसनीयता है। इन 3 लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई। आपको इस रिपोर्ट पर भरोसा है या आप इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ये तो बेकार रिपोर्ट है, सच इसमें है ही नहीं? नहीं, उस रिपोर्ट में वाकई कोई सच नहीं है। आप देखिए, जहां तक अभी सत्येंद्र जैन जी ने स्पष्टीकरण दिया भी है, अभी आप बाइट चला रहे थे उनकी, और उन्होंने कहा कि जो उनकी बेटी की नियुक्ति का मामला है उससे विधिवत अप्रूवल लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड करता है, तो उनसे परमिशन ली गई है। दूसरा, जहां तक और आवंटन की बात है कि मैं उस पर आऊंगा, लेकिन सर एक बात बताइए, तो इसका मतलब इन 3 लोगों ने जो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं इस देश के, इन 3 लोगों ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार की है बीजेपी और कांग्रेस के कहने पर। मैं उस रिपोर्ट को झूठा या सच्चा साबित नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कहा सर कि उसमें झूठी बातें नहीं, उसमें कहीं करप्शन, उसमें करप्शन जैसी कोई बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बुनियादी सवाल उठाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ तथ्यों को छोड़ा गया और छिपाया गया है। मैं इतना कहूंगा आपसे, तो ये उन्होंने जानबूझ के किया होगा ना सर? उसमें जिन्होंने रिपोर्ट बनाई उन्होंने अगर तथ्य छोड़ दिए या छुपा लिए तो इसका मतलब उन्होंने गलत रिपोर्ट तैयार की है, ये आप कह रहे हैं? सुशांत को शांकलन तो आप लोग भी करो, इसमें कुछ सच्चाई तो आप लोग भी निकाल करके लाओ। तो एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, आप हैं हमारे साथ, खुराना साहब है हमारे साथ और अमन पवार साहब है हमारे साथ। मैं एक एक पॉइंट रखता हूं, आप तीनों उस पर अपनी अपनी राय रख दीजिएगा, छोटे छोटे में, बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए, ताकि जो दर्शक है वो समझ जाएगा। तो एक एक रिएक्शन, मैं पहले इनका इनिशियल रिएक्शन ले लूं, फिर मैं एक एक पॉइंट रखूंगा जिस पर सवाल उठ रहे हैं। खुराना साहब, आप अपनी बात कह दीजिए इस रिपोर्ट पर। सुशांत जी, कितनी आसानी से जो चीज इनको हजम होती है वो हजम कर जाते हैं, जो फेंकना होता है फेंक जाते हैं। याद करिए, यही वो आम आदमी पार्टी थी जिसने शुंगलू कमेटी जब कॉमनवेल्थ गेम्स पे आई थी, शीला दीक्षित इस्तीफा दें, सब कुछ खत्म हो गया, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई, यही जवाब था। अब शुंगलू कमेटी, वही शुंगलू कमेटी, वही शुंगलू जी जब ऑब्जेक्शन उठाते हैं 404 फाइलों पे, एक फाइल नहीं है, 2 फाइल नहीं है, 3 फाइल नहीं है, वो अकेले नहीं है, 404 फाइलें हैं। नियुक्तियां आप लोग करें, सौम्या जैन की नियुक्ति आप करें, उसके बाद सर मैं उस पर एक एक आऊंगा, पहले आपका रिएक्शन आप करें, ठीक है, गलत काम आप करें, आपने फ्लैट आवंटन आप किया, आपने त्रिपाठी को किया, आपको पता लैंड आपके अंडर में नहीं है, आपने किस बिना के ऊपर आपने मकान एलोकेट एक रिएक्शन गलतियां खुद करते हैं, मैं डिटेल में आता हूं, डिटेल में आता हूं, उसके बाद दोष आप देते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। अमन जी का एक रिएक्शन, फिर मैं डिटेल में आता हूं एक एक पॉइंट पर। अमन जी, शुंगलू कमेटी है, इसमें हमको पहले ये जानना जरूरी है कि इसके मेंबर कौन है। जो शुंगलू साहब हैं, इसमें जो एन गोपाल स्वामी साहब हैं, जो इसमें प्रदीप कुमार साहब हैं, ये लोग वो लोग हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट भी कई कमेटी में गठन कर चुका है और उनकी रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वो रिलाय करता है। और आज जो रिपोर्ट आरटीआई के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने निकाली है, उसमें लगभग 70 भ्रष्टाचार के मामले जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निकल करके आए। और ये अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं जब अन्ना आंदोलन के दौरान जब कोई इनको बात कान में भी कह देता था कि उस आदमी ने ये भ्रष्टाचार किया तो उसका इस्तीफा मांग लेते थे। तो आज मेरा सीधा सीधा सवाल यादव साहब से ये है कि जब इतना बड़ा एक भ्रष्टाचारों का आरोप आज आपके मुख्यमंत्री पे लगा हुआ है, तो वो किस आधार पर आज कुर्सी पर बने हुए हैं, वो मान ही रहे ना, वो तो कह रहे हैं मापदंड नहीं, पर जब ऑपोजिशन में थे, अन्ना मूवमेंट में थे, तो ये किसी एविडेंस का थोड़ी ना वेट करते थे। सर अब एक काम करते हैं, सर एक काम करते हैं, दर्शकों के लिए हम एक एक पॉइंट रखते हैं और मैं चाहूंगा आप लोग भी इस पर छोटा छोटा अपना जवाब दें। विवेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, सत्येंद्र जैन की बेटी है सौम्या जैन,
उन्हें मोहल्ला क्लिनिक का सलाहकार बनाया गया। बहुत विवाद हुआ, उन्होंने पद छोड़ दिया। सौम्या वैसे तो उनके पास जो डिग्री थी वो आर्किटेक्ट की थी, लेकिन उन्हें हेल्थ सेक्टर में मोहल्ला क्लिनिक में भी रख लिया गया सलाहकार के तौर पर। अब ये शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 18 अप्रैल 2016 से 14 जुलाई 2016 के बीच सौम्या पर 1,15,000 रुपए खर्च किए गए। आपकी पार्टी ने कहा था 1 रुपया भी उन पर खर्च नहीं हुआ। 1,15,000 रुपया अगर आप सुशांत जी बता पाए काय में खर्च किया है तो मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। सर, ये शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि जो उन पर चीजें नहीं, किस चीज के लिए खर्चा किया है? कुछ तो आप 1,15,000 जो 1 लाख, मैं बता रहा हूं आपको, 1,15,000 रुपया जो खर्च किया गया वो उन्होंने अपनी जेब से भरा है। वो सरकारी पैसा नहीं है, वो पैसा विधिवत खाते में जमा हुआ है। जो उनके यात्रा में खर्चा हुआ है उनको पैसा जमा किया बोल रहे। मैं कमेटी की रिपोर्ट में से पढ़ के सुनाना चाहूंगा सुशांत जी। यहाँ पे कमेटी ने कहा है, द कमिटी हैज फाउंड दैट इवन दो सौम्या जैन वाज एन आर्किटेक्ट, शी वॉज अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर इन द मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट, और अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो 18/4/2016 से 14/7/2016 तक, जब तक उनको रिजाइन किया उन्होंने, 1,15,000 रुपए का खर्चा दिल्ली सरकार ने उनके ऊपर किया। ऐसे ही एक और केस है निकुंज अग्रवाल का। निकुंज अग्रवाल कौन है? अरविंद केजरीवाल की सगी साली के दामाद। निकुंज अग्रवाल एक हाथ से लिख के चिट्ठी देते हैं कि मेरे को दिल्ली सरकार के अस्पताल में आप सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अपॉइंट कर दीजिए। जिस दिन चिट्ठी देते हैं उसी दिन उनकी नियुक्ति हो जाती है। उसके 5 दिन बाद उनको सत्येंद्र जैन जी का ओएसडी बना दिया जाता है। मुझे बता दीजिए कि भारतवर्ष में कौन सा ऐसा जो एक ऐसी ओपनिंग है जहां पे आम आदमी जिस दिन एप्लीकेशन दे उस दिन उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए। और उसके बाद 1 मिनट, निकुंज अग्रवाल चाइना घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, किसके पैसों पे? दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई पर। इसी में ऐड कर रहा हूं, इसी में ऐड करूंगा विवेक जी। बहुत आसानी से आपने कह दिया नहीं कुछ दिल्ली की जनता को आप दोनों लोगों ने मिलकर के लूटा है। आप सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। आपने लूटा है। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, बीजेपी बनाती ये रिपोर्ट मेरी है। पढ़ूंगा, शायद आपने पढ़ी नहीं होगी। उसके अंदर शी asserted her expertise with regard to मोहल्ला क्लिनिक even though her CV does not support her claim. Secondly, and the state health society and the rules and the bylaws do not support such appointment. अगर ये अपॉइंटमेंट किया तो आपने इस्तीफा क्यों दिया? ये बताइए। जब जनता का विरोध हो गया, जब आप मीडिया में उछला, ठीक है, अब तो इस्तीफा क्यों दे दिया? सर, बहुत सारे पॉइंट है सर, बहुत सारे पॉइंट है, जल्दी जल्दी चलेंगे। विवेक जी ये बताइए, एक तो एक आर्किटेक्ट को मोहल्ला क्लिनिक में सलाहकार बनाने का क्या मतलब था, और फिर उन पर ये पैसा जो खर्च हुआ उसका क्या मतलब था? देखिए, एक आर्किटेक्ट का भी एक रोल होता है। जो मोहल्ला क्लिनिक 20 करोड़ रुपए में बनता था, आम आदमी पार्टी ने 5 लाख रुपए में बना करके दिया है, उसका पूरा डिजाइन, उसका पूरा मॉडल। लेकिन दूसरी चीज, अब आप दावा मत करिए, सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं शांत था। दूसरा ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि 1,15,000 रुपए उनके ऊपर जो 45,000 खर्चा किया गया है वो पैसा विधिवत जमा किया गया है, उसके एविडेंसेस हैं। अब सबसे बड़ी चीज एक ही है कि नियुक्ति किसने की, नियुक्ति करने का अधिकार किसको, ये मामला आज भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप इसको नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो दिल्ली की सरकार को नियुक्तियों का अधिकार मामला पारदर्शिता का सवाल। कमेटी ने ये उठाया कि एक व्यक्ति जो उसमें फिट नहीं होता था रोल में, उसको आपने क्यों किया? एक और पॉइंट भी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब नियुक्ति करनी थी तो जो जनरल पब्लिक थी उनसे क्यों नहीं एप्लीकेशन आपने इन्वाइट करी? क्योंकि ये सरकारी पोस्ट थी जो आप भर रहे थे। आप ऐसे ही अपने भाई भतीजे को थोड़ी भर सकते हैं। जब ये आप सरकारी पोजीशन भरते हैं तो उसका एक रूल रेगुलेशन है, एक पूरा फॉर्मेट है कि आपको जनता को एडवर्टाइजमेंट इशू करना पड़ेगा। कोई भी आदमी, जनरल आदमी उसमें अप्लाई कर सकता है। आपने तो जगह बनाई तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? अमन पवार साहब, आज आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इससे बहुत बड़ा करप्शन लग रहा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, जो घोटाला डीडीसीए में हुआ वही दिल्ली सरकार में हुआ। जो घोटाला अरुण जेटली ने डीडीसीए में किया वही आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे दिल्ली डायलॉग कमीशन में किया। डीडीसीए और दिल्ली डायलॉग कमीशन में कोई फर्क नहीं है। सर, मैं चाह रहा हूं जो घोटाला एमसीडी में हो रहा है वही घोटाला दिल्ली सरकार में कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप बीजेपी की भाषा बोलते हैं। जो घोटाला बीजेपी कर रही है वही आप कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जब तक ये साफ न हो जाए, जो घोटाला बीजेपी कर रही है एमसीडी में वही आप दिल्ली सरकार में कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है आप दोनों में। यादव जी, सरकार तो आपने मिलकर एक तो ये स्ट्रेटजी का क्लैरिफिकेशन न हो और ये सब चिल्ला के नहीं, ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ विवेक जी कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप समझिए, 2G और कोलगेट वाले लोग
और नहीं आप 2G और 3G और 4G पे मत जाइए सर, अभी आप इस बात पे रहिए कि यहाँ जो शुंगलू कमेटी ने सवाल उठाए। दूसरा सवाल था सर, एक का आपने जवाब दे दिया, मुझे लगता है दर्शक खुद सुन लेंगे कि कौन क्या कह रहा है और किसकी बात में कितनी सच्चाई, इसलिए मैं सबको मौका दे रहा हूं। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी को 206 राउज एवेन्यू वाला बंगला ऑफिस के तौर पर अलॉट कर दिया गया, जबकि दिल्ली में जमीन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार सीएम के पास नहीं होता, ये भी आप जानते हैं। ऐसे में और स्वाति मालीवाल को डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष बनने से पहले सरकारी आवास जो है वो आवंटित कर दिया गया। इन दोनों पर कमेटी ने सवाल उठाए हैं। सर सुशांत जी, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि ये पूरा प्रोपेगेंडा वही है कि इलेक्शन से पहले कुछ न कुछ तो लाना है। अभी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, मैं आपसे कह रहा हूं, अब सुन तो लीजिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है कि दिल्ली सरकार के पास अधिकार क्या है, वो अलॉटमेंट कर सकती है, नहीं कर सकती, फैसला नहीं आ जाता। विवेक जी एक मिनट, जब तक अधिकार मान लीजिए लंबित भी है, हाईकोर्ट ने कहा कि एलजी बॉस होता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला लंबित है तब तक जो स्थिति है वही रहेगी ना, कि अरविंद केजरीवाल अपने हिसाब से जिस चीज का अधिकार नहीं है, कल को क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भी नियुक्त कर देंगे? दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूं कि सारे मामलों की जानकारी एलजी साहब को थी, सारी फाइलों की जानकारी उनके पास थी। अगर इसमें कोई आपत्ति थी उनको रोकना चाहिए था उसी समय, कहते कि नहीं आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता, आप इसको नहीं कर सकते अलॉटमेंट, आप इस तरह की नियुक्तियां, तब तो सारे लोग खामोश रहे। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन से पहले कोई न कोई मुद्दा लाना है, कोई न कोई प्रोपेगेंडा लाना है, तो इसको पूरा प्रोपेगेंडा की तरह से पेश करना। खुराना साहब, क्या ये एलजी नहीं, मुझे एक सवाल इनसे पूछना है। विवेक जी एक सीधा जवाब दीजिए, यही वो शुंगलू थे ना जिन्होंने आपने कहा था कि सीडब्ल्यूजी के मामले में श्री इस्तीफा दे, ये करें, आज वही शुंगलू गलत हो गए, वही शुंगलू चोर हैं, वही शुंगलू सब कुछ है, गलत ये कौन कह रहा है? ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं खुराना जी, आप बोल रहे हैं। शुंगलू कमेटी गलत, आप बोल रहे हैं शुंगलू कमेटी, अरे शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पे आपने कुछ नहीं किया, शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ नहीं किया आपने, गलत मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए, खुराना जी झूठ बोलना बंद करिए, पूरे देश को अपने झूठ से आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। आपने कहा था शुरू में, आप गणेश जी को दूध पिला देते हैं। विवेक जी मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैंने ये नहीं कहा था, विवेक जी मैंने सवाल पूछा था और आपने कहा था कि ये रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बोला, हाँ मैंने रिपोर्ट पे सवाल उठाया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा वो करेक्ट है, वो सच है। तो ये रिपोर्ट सही है सर? वो है जो गणेश जी को चला करके देश को गुमराह कर सकते हैं। अच्छा, ये किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि शुंगलू कमेटी ने जो सीएजी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट दी है, उससे आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। ये तो पूछ रहे, मैंने पॉइंट सर, वो उनके मानने न मानने से स्थिति जो है, अगर सच है तो इस्तीफा दो, गलत है तो इसका मतलब आप पहले जो मानते थे वो भी गलत है। ठीक है, हम सर पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, हम आखिरी सवाल तो आप मानते हैं ना, जो पहले था वो आप मानते हैं गलत, क्योंकि कॉमनवेल्थ की अभी भी रिपोर्ट पड़ी है, उससे आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप शीला दीक्षित के खिलाफ टैंकर घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दिल्ली की सरकार, विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, आप दोनों की मिली भगत है। विवेक जी मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं कि शुंगलू कमेटी में कुछ सवाल उठाए गए हैं। अब अगर आप इस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को सही मानते ही नहीं है, फिर तो आप हर सवाल से निकल सकते हैं ये कह के कि ये तो रिपोर्ट ही गलत है, ये रिपोर्ट झूठी है, साजिश के तहत बनाई गई है। और अगर आप मानते हैं तब हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप इस रिपोर्ट को सही मानते हैं, ठीक मानते हैं, जवाब देने योग्य मानते हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट पर भी संदेह है, और उस रिपोर्ट में सबसे पहली चीज तो ये करप्शन जैसा कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। करप्शन हुआ है, उन्होंने कुछ अनियमितता की बात की है, भ्रष्टाचार के मामले पॉइंट आउट कर इस रिपोर्ट में करप्शन के, और मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सुन लीजिए ना, मैं एक एक करके बता देता हूं, सुन लीजिए। उसमें कहीं उसमें केवल ये कहा इरेगुलरिटीज है, आपने 42 उसमें ये कहा इरेगुलरिटीज है, जो दोनों लोग देश को गुमराह करते रहे, साथ जुड़े हुए थे। भाजपा और कांग्रेस ने देश को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया आपने। जब आपने ये नियुक्ति करी तो आपने जनरल पब्लिक से कोई एप्लीकेशन नहीं मंगाई। ठीक है, आपने शुरू में नियुक्ति करी पहले, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस पे आ रहा हूं सर, मुझे ब्रेक लेना है। ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं सर, जिस तरह से चिल्ला रहे हैं। नहीं, ठीक है, ब्रेक ले रहे हैं सर। ब्रेक के बाद हम पॉइंट वाइज ही चलेंगे। ये अच्छी बात है, आपने कह दिया कि थोड़ा संदेह आपको जरूर है, लेकिन पूरी रिपोर्ट को आप खारिज नहीं कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि इसमें अनियमितताएं बताई गई हैं, भ्रष्टाचार नहीं बताया गया, लेकिन आप अनियमितताएं हैं ये बात मान रहे हैं। तो इसमें हम धीरे धीरे एक एक करके सारे पॉइंट्स रखेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि हम गाड़ी तक नहीं लेंगे, बंगला तक नहीं लेंगे, उन्होंने बंगला अपने करीबियों को बांट दिया, नौकरियां बांट दी, जो आम आदमी का टैक्स पेयर का पैसा था वो लोगों को यूं ही मुफ्त में दे दिया गया क्या? हम इस पर लौटेंगे।
गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी कुछ न लेने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या अपनों को बंगले बांट रहे थे? क्या आप लोग अपनों को नौकरियां बांट रहे थे? और जो प्रक्रिया होनी चाहिए बकायदा वैकेंसी निकालकर आवेदन मंगाकर नौकरियां देने की, उसको ताक पर रख दिया गया और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये भ्रष्टाचार है? और ये सारा सवाल तब उठा है जब शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। शुंगलू कमेटी में 3 सदस्य थे, एन गोपाल स्वामी, फॉर्मर सीईसी, प्रदीप कुमार फॉर्मर सीवीसी और वीके शुंगलू जो कि इसके अध्यक्ष थे। और अब इस रिपोर्ट पर कई सवाल, इस रिपोर्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल गलत कर रहे थे। हमारे साथ बातचीत के लिए हरीश खुराना है, प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के, विवेक यादव प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के और अमन पवार साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के बने हुए हैं। हम एक एक करके पॉइंट्स रख रहे हैं विवेक जी से और बाकी मेहमानों से इस पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं। विवेक जी, एक और बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है कि रोशन शंकर को टूरिज्म में ओएसडी बना दिया गया और ऐसा कोई पद पर्यटन मंत्रालय में है ही नहीं। विवेक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सुशांत, बताइए। जी, मैं अगला पॉइंट मैं रख रहा था कि रिपोर्ट में कहा गया है सर कि रोशन शंकर को टूरिज्म में ओएसडी बना दिया गया। ब्रेक हो रही है, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। अच्छा, क्या आप कुछ बेहतर सुन पा रहे हैं आप? हाँ, ठीक है, ठीक है। सवाल ये था सर कि रिपोर्ट में रोशन शंकर को टूरिज्म में ओएसडी बनाने की बात लिखी गई और कहा गया है कि ऐसा पद जो है वो पर्यटन मंत्रालय में था ही नहीं, इसलिए इस नियुक्ति को देखकर चौंकने जैसी फीलिंग आती है कि ये हुआ कैसे। 60,000 रुपए महीने की सैलरी भी ले रहे थे। सुशांत, मैं आपको फिर कहूंगा वही कि सारी की सारी ये पूरी कवायद इसी बात की है कि इलेक्शन से पहले ऐसी कवायद होती है और उसी में छोटी छोटी चीजों में मीन मेक निकालना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूछिए इन दोनों लोगों से, क्या ये 2G से बड़ा स्कैम है? क्या ये कोलगेट से बड़ा स्कैम है? मतलब स्कैम है आप मान रहे हैं? कोई स्कैम नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कोई स्कैम नहीं है। आप लोग कह रहे हैं स्कैम है, आप लोगों की नजर में स्कैम है, इसलिए मैं कह रहा हूं। सर, मैं तो कोई स्कैम कह ही नहीं रहा, मैं तो आपसे एक एक पॉइंट रख रहा हूं ताकि दर्शक तक जब बीजेपी और कांग्रेस के नेता जाएं तो उनको पता हो कि आम आदमी पार्टी का इस पर क्या जवाब है। सुशांत, मैं आपको बराबर बोल रहा हूं इस बात को लेकर के कि देखिए कुछ नियुक्तियों पे लेकर के अगर कोई बात है तो वो जब तक फाइनल नहीं हो जाता, जब तक तय नहीं हो जाता कि दिल्ली सरकार के अधिकार में है या नहीं है। नहीं सर, ये अधिकार की बात नहीं है, ये बात ये है कि एक पद किसी मंत्रालय में है ही नहीं, आप वहां किसी को नियुक्त कर दें और फिर उसको 60,000 रुपए की तनख्वाह भी दें, क्या ये गलत नहीं है? और जो आपका फॉर्मर वॉलंटियर नहीं, अभी इसको कैसे देखिए, फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि वॉलंटियर था या नहीं था ये अलग बात है, लेकिन अपने लोग, चाहते लोग, ये देश के लोग हैं, इसी देश के नागरिक है, बाहर से लाके नहीं बना दिया गया है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने पब्लिकली एक आवेदन निकाले हैं, उसमें लोगों ने निकाले, कौन नहीं झूठ बोल रहे हैं, इस बात पे कमेटी ने पकड़ा है इन्होंने आवेदन नहीं निकाले, सार्वजनिक किया गया, वैकेंसी नहीं निकाली, इस बात पे कमेटी ने सार्वजनिक किया गया है। सर, ये तो कमेटी कह रही है कि आवेदन नहीं निकले। बोल रहे हैं आप, जो पद है ही नहीं सर मंत्रालय में, कुछ नियुक्तियां, सर जो पद जो पद मंत्रालय में है ही नहीं, उसका आवेदन कैसे निकाल दिया आप लोगों ने? खुराना जी, चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता, चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता, आप चिल्लाते रहिए। नहीं, विवेक जी, जो पद मंत्रालय में है ही नहीं, उसका आवेदन कैसे निकाल दिया? कमेटी की रिपोर्ट क्या हुआ कि आपने प्रधानमंत्री चिल्ला रहे थे नहीं दिया, लेकिन इलेक्शन से पहले आपको सारी चीजें याद आती है। ये कह रही है कमेटी, इस पर खुराना साहब को जोड़ रहे हैं। आप केंद्र सरकार में है, आप केंद्र सरकार में है, आप एक शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट उस पर भी मंगाइए। 13 करोड़ रुपए की वेबसाइट आप बनाते हैं दिल्ली की जनता के पैसे से, तो वो भ्रष्टाचार नहीं है सर? 2G और कोलगेट जो हुआ है, और एनसीडी की भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार नहीं है, इसको भ्रष्टाचार से कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। अब मैं जी बोलूं मैं कुछ जी, पहली बात, हम नहीं कह रहे कुछ भी, ये शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, बहुत सीधी सीधी। और अगर आपको शायद आपने नहीं पढ़ी तो मैं एक लाइन पढ़ के सुना देता हूं कि इसकी अपॉइंटमेंट जो है इस कोर्ट टर्म विच कैन नॉट बी डन विदाउट द अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ऐसी कोई आपने कोई अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर से नहीं ली। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये शुंगलू कमेटी कह रही है, जिसको आप कह रहे हैं कि शायद सच हो। मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, आप दोनों मिलकर बोल रहे हैं, आप दोनों मिलकर कह रहे हैं। या तो बोलिए कि कमेटी झूठ है, देश देख रहा है, कमेटी बोलिए सच है, एक चीज हो सकती है, या तो कमेटी झूठी है। इलेक्शन से पहले कुछ इशू लाते हैं और आप दोनों खड़े होकर चिल्लाते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हम नहीं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ आप लोग बात नहीं करते हैं।
आप लोग, अरे आप बोलिए मसाले पे बोलिए साहब, जांच एजेंसी आपके पास है। विवेक जी, एक कमेटी बनी हमारे पास थी, वो भी आपने ले ली। एक कमेटी बनी, उसने एक जांच की और वो जांच रिपोर्ट जो है आप पे सवाल खड़ी करती है, तो बीजेपी कांग्रेस से सवाल नहीं पूछेगी ना सर, सब लोग आपसे सवाल पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना चाहिए अगर कोई गलत नहीं है तो। अगर ये जवाब नहीं देना चाहते हैं कि इसमें कुछ गलत, इसमें विवेक जी कह रहा हूँ कुछ गलत नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये कि इलेक्शन से पहले ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है और साजिश के डर सारा कुछ होता है। साजिश है सर, अगर प्रधानमंत्री अगर ये साजिश के तहत सब कुछ हुआ है, ने हमारे शुंगलू का सवाल उठाया। विवेक जी, अगर ये साजिश की तहत सब कुछ हुआ है तो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट जो आपने बार बार अखबारों में उछाली थी, टीवी चैनलों के सामने उछाली थी शीला दीक्षित के खिलाफ और जो आरोप लगाए थे, तो फिर वो भी झूठे, आप वापस ले लीजिए। तो आप कहिए आप झूठ बोल रहे थे इलेक्शन के टाइम पे सारी चीजें क्यों आपको याद आपने इलेक्शन से पहले ही तो शुंगलू कमेटी रिपोर्ट उछाली थी। धन की बात हुई थी, जो चंदे का सवाल उठाया था प्रधानमंत्री ने, उसका क्या हुआ? क्योंकि आपको प्रोपेगेंडा करना है। एक मिनट विवेक, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस कमेटी की रिपोर्ट में आई है कि आपके मंत्री, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल थे, एक मिनट की बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। आपके मंत्रियों ने 24 फॉरेन टूर जनता के पैसों पर आप घूमने चले गए, आप ऑस्ट्रेलिया गए, आप इंग्लैंड गए, आप न्यूजीलैंड गए, आप ब्राजील गए और इसका कोई सैंक्शन नहीं था, कोई आधार नहीं था। ये कमेटी कह रही है कि आप जिन टूरों के लिए बाहर घूमने गए, आपके मंत्री घूमने गए, उसका कोई फायदा नहीं था, आप क्या घूमने गए थे जनता के पैसों पे? या सोनिया ये करप्शन नहीं है? ये करप्शन नहीं है क्या? जो आपने जनता का पैसा घूमते आप फॉरेन टूर पे उड़ाया, क्या वो करप्शन नहीं है? ठीक है, खुराना साहब एक सवाल पूछूंगा विवेक, ये बहुत स्पष्ट जवाब चाहूंगा। आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। क्या आपने जो वादे किए थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, क्या ये सारे काम अनैतिक नहीं है? क्या अपने लोगों को नियुक्तियां करना अनैतिक नहीं है? क्या अपने लोगों को रेवड़ियां बांटना नैतिक नहीं है? क्या अपने लोगों को फ्लैट बांटना नैतिक नहीं है? नैतिक है क्या अपने लोगों को, सौम्या जैन जैसे लोगों को जो वैलिड नहीं है, जो कुछ नहीं है, उसको आप नैतिकता बोलते हो? क्या आप तो व्यवस्था बदलने आए थे, आप नैतिकता का प्रमाण करने आए थे, क्या यही नैतिकता है? इस बात का जवाब दो। राजनीति को भी बदल देंगे, आप लोगों की राजनीति को भी बदल देंगे। अच्छा सुशांत जी, मैं चाहता हूं 2 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में उनको जवाब देने दीजिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन्हीं पे दीजिएगा सर। फॉरेन टूर्स पे जवाब मैं आपको बोल रहा हूँ, सर फॉरेन टूर्स पे एक सवाल आया, उसका जवाब दे। इन लोगों को केवल प्रोपेगेंडा करना है, इनको केवल बहस करनी है और टाइम पास करना है। जवाब दें प्लीज, केवल बेईमान बोल करके केवल कोई बेईमान नहीं बोल रहा साहब। कमेटी की रिपोर्ट में एक सवाल है, वो आपसे पूछ रहे हैं फॉरेन टूर्स को लेकर कमेटी की रिपोर्ट में सवाल। सुशांत, मैं आपसे बोल रहा हूं, देखिए अभी तो यह है कि इरेगुलरिटीज की बात है कि अनियमितताएं हैं, ऐसा कहा गया है उस रिपोर्ट में। मैं नहीं कह रहा हूं आप फिर मेरे मुंह में डाल देंगे, मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसा कहा गया है। लेकिन ये अनियमितताएं हैं या नहीं है, ये तब साबित होगा जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का इससे क्या लेना देना है? क्या अरविंद केजरीवाल किसी वर्डिक्ट का, कोर्ट के फैसले का इंतजार करते थे आरोप लगाने से पहले? अरे अरविंद केजरीवाल ने कभी आज तक किसी कोर्ट के फैसले का इंतजार किया आरोप लगाने से पहले? आज आप कैसे बने रह सकते हो उस पर? जब ये कमेटी कह रही है आपने करोड़ों रुपए जनता के हवा में उड़ा दिया फॉरेन टूर पे करते हुए आपके मंत्रियों ने, तो आप जवाब ही नहीं लेना। पे बने रह देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, वित्तीय अनियमितता अलग चीज है और भ्रष्टाचार अलग चीज है। भ्रष्टाचार होता है भ्रष्टाचार होता है कोई, ये जो सर एक मिनट ये भ्रष्टाचार, ये जो चीजें हैं ये अनियमितता की कैटेगरी है, भ्रष्टाचार अनियमितता जब इनके नहीं, वो भ्रष्टाचार की कैटेगरी जो व्यापम में हो रहा है वो भ्रष्टाचार है, जो व्यापम में होता है वो भ्रष्टाचार है, जो 2G में हुआ भ्रष्टाचार है, कॉमनवेल्थ में हुआ भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे आपने 100 करोड़ से ऊपर जनता का पैसा फॉरेन टूर में उड़ा दिया हो। ये अनियमितता की बात है, ये अनियमितता की बात है, अनियमितता की बात तो है, ये तो मान रहे हैं। और ये तब ये नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ, फिर आप मेरे मुंह में डाल रहे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया ये अनियमितता की बात है, ये तब साबित होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए कि हमारे अधिकार क्षेत्र में। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला आ जाए सर? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला आ जाए? भ्रष्टाचार व्यापम होता है, भ्रष्टाचार 2G होता है, भ्रष्टाचार कोलगेट होता है, उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर दोनों मिलकर के जनता के करोड़ों रुपए आप बाहर घूमने सैर सपाटे में उड़ा दें, भ्रष्टाचार नहीं है। जनता के करोड़ों रुपए यही पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री विवेक जी, आप जमीन जो सरकार की जमीन है वो अपने पार्टी ऑफिस को दे दें, वो भ्रष्टाचार नहीं है। सुशांत जी, मुझे लगता है विवेक जी, एक मिनट, विवेक जी को मैं जरा सा स्पष्ट कर दूं। विवेक जी, आपको पता है 2G और कोलगेट में यही बात थी कि जो आवंटन हुए
वो ठीक नहीं थे, अनियमित थे, जो अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया और कोई भी इस तरीके से जो एक तरीका होना चाहिए टेंडर निकाल के वो नहीं हुआ, वो प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई। और अगर आप उसको घोटाला बता रहे हैं तो ये भी घोटाले की कैटेगरी में आएगा कि आपने नियुक्तियां की और उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। मैं मानता हूं, बात बता देता हूं, अभी अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे वहां ठेकों का मामला था में हुआ भ्रष्टाचार है, एग्जैक्टली वही तो चीज इसमें हुई है। तो डीडीसी सरकार के जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें क्या फर्क है? बीजेपी की भाषा बोल रही है, जैसे अरुण जेटली ने भ्रष्टाचार किया उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वही करते हैं, ये चिल्लाने से नहीं होगा, ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। आप चिल्ला करके टाइम पर, मेरा बड़ा सिंपल सवाल है आपसे, और इलेक्शन से पहले आप सारा इलेक्शन से पहले आप लोग यही करते हैं। मैं केवल पूछना चाहता हूं कि पिछले 2015 के इलेक्शन में खुराना जी आप मुझे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। विवेक जी, एक बात बताइए, सवाल पूछ रहा हूं विवेक जी, जब इससे पहले को आपके प्रधानमंत्री ने 2000 के चुनाव से पहले कहा था विवेक जी काले धन के लोग हैं, काली रातों की बात सामने, क्या हुआ उसका? केवल इलेक्शन के पहले बोलने के लिए सर विवेक जी, उसमें हुआ क्या? विवेक जी मेरा क्या हुआ बात सुनिए, समय निकला जा रहा, कोई फायदा नहीं है। विवेक जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब राम जेठमलानी साहब को जनता का पैसा देने की बात आई, आपने कहा ईवीएम की गड़बड़ी आप उठा रहे थे इसलिए ये हो गया। अब जब ये शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो चुनाव है इसलिए हो गया। अब आप पे जितने आरोप लगेंगे आप उसको एक किसी चीज से जोड़ देंगे और कहेंगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो उचित नहीं ना है सर। अब कोई टाइम देखा जाए, जब कोई चुनाव ना हो, कोई आरोप ना हो, तब लाया जाए ये चीजें। अगर मुझे आप थोड़ा वक्त दे दें तो मैं क्लियर कर दूं आपकी पहली बात भी और दूसरी बात भी। पहली बात जो आप कर रहे हैं, मैं उस दिन भी मैंने डिबेट में आपको ये बार बार समझाने का प्रयास किया था कि वो दिल्ली सरकार की बनाई कमेटी की वजह से, जो जांच की कमेटी थी उससे बौखला करके वो डिफॉर्मेशन का केस किया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, इसलिए वो बात हुई थी। लेकिन अब आज की बात अगर आप करें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि दोनों की टाइमिंग आप देखिए, वो भी आया और ये भी आया, इससे पहले 2015 में आया और 2013 में आया। ये इलेक्शन के बीच में इस गैप में ये लोग क्या करते हैं? जब इलेक्शन नहीं होता उस समय ये लोग क्या करते हैं? मैं बात बताइए, देश में इलेक्शन हो जो चंदे पे सवाल उठाया था प्रधानमंत्री सर, मैं कह रहा हूं इलेक्शन बहुत गंभीर मामला है कि देश के प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया था विवेक जी, और उसमें क्या निकला? सर कुछ नहीं निकला। सर मैं कह रहा हूं विवेक जी, अगर यही शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आज से 3 महीने बाद भी बाहर आई होती तो भी उसमें यही बातें लिखी होती। ऐसा तो नहीं है इन लोगों ने अंदर जाके कुछ अपने हिसाब से लिख लिया क्योंकि एमसीडी के चुनाव थे। आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है एमसीडी के चुनाव हो या न हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं सुशांत जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि देखिए उसमें कहा गया है कुछ नियुक्तियों को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। अच्छा ठीक है सर, मेरा अगला सवाल उठाए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट तय नहीं होगा तब तक इसको आप नहीं कह सकते ये गलत है। सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं यही आपसे कह रहा हूं, चाहे आवंटन का मामला हो चाहे नियुक्तियों का मामला हो। आपके विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को फुल फर्निश्ड टाइप 5 बंगला दे दिया गया जो उनको नहीं मिलना चाहिए था, क्या आधार था? आपके परिवहन मंत्री गोपाल राय के ऑफिस में अभिनव राय को ओएसडी बना दिया गया, अपर डिविजनल क्लर्क के स्तर का पद होता है, उनको 4 गुना ज्यादा सैलरी 87,000 रुपया महीना दी गई, क्या आधार था सर? ये अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में है वो सारी चीजें सामने हैं आप लोगों के, लेकिन अब वक्त के आधार पर यह तय होगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने दीजिए, फिर ये तय होगा कि अरविंद केजरीवाल जब हजारी जी के साथ थे कभी किसी कोर्ट के फैसले का इंतजार किया था उन्होंने आरोप लगाने से पहले? अरे तब ये बीजेपी के लोग भी चिल्लाते थे, आज आप इनके साथ मिले। एक सवाल और, बीजेपी के लोगों ने क्या किया? जी एक सवाल और, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ही सबसे ऊपर हैं, एलजी से उनको कोई पूछने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो एक पद जिसमें कि 4 गुना कम सैलरी होनी चाहिए, किसी को 87,000 रुपया दे देंगे? किसी को बंगला नहीं मिलना चाहिए तो बंगला दे देंगे, किसी आर्किटेक्ट को उठाकर अपना सहयोगी नियुक्त कर देंगे, ये सारी चीजें करने लग जाएंगे अगर उनके हाथ में अधिकार आ गया तो? 80 करोड़ रुपए सैर सपाटे के लिए सैंक्शन कर देंगे मंत्रियों के। 80 करोड़ रुपए आपने सैर सपाटे में उड़ा दिए मंत्रियों के। अरे अमन पवार जी छोड़ दीजिए, आप लोग सरकार में थे तो आप छोड़ दे। अगर सारे अधिकार अरविंद केजरीवाल के पास आ गए तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब हो जाएगा, ये सब नियमित हो जाएगा। उसमें कुछ हुआ आज तक एक्शन? उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। मैं सुशांत से कह रहा हूं काम करने के लिए, देखिए काम करने के लिए अगर आवश्यक होगी तो आवश्यकता अनुसार वो पैसा खर्चा किया जाएगा, लेकिन दिल्ली की जनता के विकास के लिए अगर ये सब चीज करना जरूरी है तो 526 करोड़ रुपए आपने इश्तेहार में उड़ा दिया। दिल्ली की जनता 526 करोड़ रुपए आपने इश्तेहार में उड़ा दिया
और आज कमेटी ने बताया कि हजारों करोड़ रुपए दिल्ली की जनता का आपने अपने वॉलंटियर। मैंने सुशांत पहले ही कहा था कि ये दोनों केवल टाइम पास करेंगे, चिल्ला करके ये केवल आरोप और प्रत्यारोप की बात करेंगे, केवल यही साबित विवेक जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह भी देती है, आपके करने से नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह भी देती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बॉस हैं, तो क्या गोपाल मोहन को एंटी करप्शन एडवाइजर बनाकर ₹1 टोकन देने की बात कहकर 1,15,000 का वेतन देना ठीक हो जाएगा? क्या किसी को अपर डिविजनल क्लर्क के लेवल को 87,000 की सैलरी देना ठीक हो जाएगा? भ्रष्टाचार को नहीं, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कैसे अलग है सर? यही तो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में सवाल है। कैंप ऑफिस की किसी को कैंप ऑफिस की जरूरत है तो दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए अगर ऐसा करना पड़ेगा, कैंप ऑफिस की बात नहीं है सर, कैंप ऑफिस की बात नहीं है। नहीं, विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को टाइप फाइल बना दिया गया सर, जिसमें फाइलों को देना चाहिए, जवाब नहीं है। दिल्ली की 400 फाइलों को, दिल्ली के विकास को ठप कर दिया, दिल्ली के विकास को ठप कर दिया, 400 फाइलों को दिन रोके रहे, और उसके बाद हुआ क्या? ये इतना लड़ झगड़ के लड़ने भिड़ने के बाद भी दिल्ली में बिजली पानी को लेकर के हेल्थ और एजुकेशन में जितना बड़ा काम दिल्ली सरकार ने किया है, ये शर्म की बात है इनके लिए, और इसी की बौखलाहट है ये सारा कुछ, ये सारा जो चल रहा है जा रहा है, ये किसी तरह से बदनाम किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कामों को किया जाए, आम आदमी पार्टी क्रेडिबिलिटी को खत्म किया जाए। लेकिन खुराना साहब आपके करने से नहीं होगा, ये दिल्ली की जनता जानती है। अरे पूरा हिंदुस्तान ये भी देख रहा है, 13 करोड़ रुपए की वेबसाइट आपकी एमसीडी में बनती है, 13 करोड़ रुपए की वेबसाइट बनाते हैं आप लोग। दिल्ली को लूट के रख दिया आप लोगों ने एमसीडी के अंदर। पूरे दिल्ली की बात बताइए, बोलना बंद करेंगे होगा। ये वर्बल डायरिया जब हो जाता है इन लोगों को, आप मुद्दे में की बात पे आइए ना। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के अंदर है। जवाब आपके पास है नहीं। उन्होंने एक सवाल पूछा आपसे, कल को अरविंद केजरीवाल बॉस होते हैं तो क्या ये सच है? क्या किस बात का जवाब दो? क्या ये सच है? दिल्ली में अपने क्या ये छूट मिल जाएगी? फैलवा देते हैं लोगों से, आप स्ट्राइक करा देते हैं गरीब लोगों की, मजदूरों की जवाब दो ना। राजनीति करने के लिए, एक बड़ा और दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए आप देते हैं। क्या है वो इंटरेस्टिंग? एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल करके आया, और मैं आग्रह करूंगा विवेक जी से कि उस पर प्लीज जवाब दे। शुंगलू कमेटी ने ये कहा है कि 2015 में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी दिल्ली की, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक दरखास्त दी थी कि हमें अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाने दीजिए। अब आपको याद होगा कि 25 मार्च को भी 2 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया कि मैं पूरी दिल्ली से प्रॉपर्टी टैक्स हटा दूंगा। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने ऑन फाइल, ऑन पेपर अप्रूव किया कि जहां अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में आज तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता था, आप वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा दीजिए। ये इनका दोगलापन है। ऐसे इतने सारे जो तथ्य हैं इस रिपोर्ट में फाइल निकल के, ये रहा आप जूम इन करके दिखा दीजिए, इनको यकीन आ जाएगा। दोनों बैठ करके होमवर्क कर रहे हैं। ये रिपोर्ट पहले आप लोग करिए, इसको, आप लोग पढ़ लीजिए, हो जाएगा सारा कुछ। पहले पढ़ो इसको। आप लोग केवल हार से करे हुए हैं, पहले करके आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप लोग दोनों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि सर आपके पास जवाब नहीं है तो आप विवेक जी एक बात बताइए, छोटा कर देते हैं। विवेक जी अगर ये दोनों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आपको हमने मंच दिया, मैंने आपको एक एक बकायदा पॉइंट बताया कि आप उस पर जवाब दे सकें, ताकि जो दर्शक इनके प्रोपेगेंडा में मान लीजिए फंस भी जाता, जो कथित प्रोपेगेंडा आप बता रहे हैं, तो वो उससे बाहर निकल जाता। लेकिन आप नहीं जवाब दे पाए सर, मैं माफी चाहूंगा। 46 मिनट का शो चला गया, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। चुनाव में एमसीडी में अगर हम आएंगे तो हम हाउस टैक्स माफ करेंगे। सर आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जहां पे आज तक टैक्स नहीं लगता था वहां टैक्स लगा दिया, कमेटी ये कह रही है। भ्रम मत फैलाइए, अमन पवार भ्रम मत फैलाइए, लैंड की पावर नहीं है, भ्रम मत फैलाइए, कमेटी ने रोका, भ्रम मत फैलाइए, नहीं लगा सकते। आपने तो जहां पे टैक्स नहीं लगता था अनऑथराइज्ड कॉलोनी में वहां भी टैक्स लगाने का प्रावधान कर दिया, कमेटी की रिपोर्ट कह रही है सर। आम आदमी पार्टी देखिए, हमने कहा बिजली पानी के मुद्दे पे जो हमने कहा करके दिखाया, और फिर कहते हैं कि अगर दिल्ली में एमसीडी में सरकार दिल्ली सर आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में टैक्स लगाने की बात करी, मेरे पास वक्त इतना ही था, पर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त दूं ताकि आप जवाब दे सके, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए। लेकिन लोगों ने जवाब देने का दिया, और मैंने पूरा वक्त दिया सर, इनको सबसे कम आपको सबसे ज्यादा वक्त दिया, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए सर। और आपके जवाब से ये लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बॉस घोषित कर
कर देगा तो ये सारी बातें, ये सारी अनियमितताएं या भ्रष्टाचार जो भी आरोप लग रहे हो वो सारे सही हो जाएंगे। वो किसी को कितनी मन उतनी सैलरी दे पाएंगे, जिसको मन बंगला दे पाएंगे, बिना आवेदन निकाले नियुक्तियां कर पाएंगे। अगर ये होना है अरविंद केजरीवाल के बॉस होने का मतलब, तब तो बहुत गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे कि दिल्ली में क्या वाकई एलजी को ही बॉस रहना चाहिए या अरविंद केजरीवाल को। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है दर्शक समझ पाए होंगे कि कौन क्या बात कह रहा था और किस सवाल के पीछे क्या जवाब जो है वो मिल पाया है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।